हाँ जी प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। x/2 प्लस 2/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के यहाँ पर हमें इंटरवल्स निकालने हैं। किसके इंटरवल निकालने हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं, लेकिन आप और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को करते हुए गलत नहीं करेंगे। तो आज इस क्वेश्चन का एनालिसिस समझना है, ग्राफ के बारे में समझना है और सबको सीखना है। इधर देखो बच्चों, सबसे पहले ये x/2 है, ये 2/x है, मतलब एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है, वो उसका क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल है। तो आपको मालूम है कि जब भी दो नंबर होते हैं x प्लस 1/x, वो उनका जो सम होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2 होता है। इक्वल भी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और हमेशा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू -2, जब x लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होता है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब हमें निकालनी होती है, हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरवल्स निकालने हैं, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज होता है, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज होता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताए थे, आपने कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसको बच्चों मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया आपका f' इक्वल टू 1/2, और इसको मैंने आपका क्वेश्चन रूल से कर लो, चाहे x⁻⁻1 कर लो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है? -2/x²। डेरिवेटिव जो आता है वो क्या आता है? -2/x²। इज इट क्लियर और नॉट? अब बच्चों आपको इंटरवल निकालने होते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f' इक्वल टू 0। ये आपको मालूम है, इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले ही फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया, 1/2 - 2/x² इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों x² - 4/2x² इक्वल टू 0। x² - 4/2x² इक्वल टू 0। अब बच्चा जो है उसने जो मिसकॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं वो क्या समझता है? वो ये समझता है कि 2x² को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² - 4 जो है वो इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। कोई भी चीज़ बच्चों 0 होती है न्यूमरेटर की वजह से होती है। ये 2x² उधर नहीं गया। यदि आप ये सोचेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो x² - 4 इक्वल टू 0 होगा, न्यूमरेटर की वजह से कोई चीज़ 0 होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों +-2। अब बच्चा जब इंटरवल बनाएगा तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर पूरे नंबर लाइन, पूरे r के ऊपर, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, ये -2 है, ये आपका 2 है। इंटरवल बना देगा -∞ से -2, -2 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। उसके 3 इंटरवल बन गए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा और बता देगा कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और बोर्ड में वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे नंबर जो हैं पूरे मिलेंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो नंबर नहीं आएंगे, तो तब उसे अफसोस होगा कि बोर्ड वाले जो हैं पेपर की चेकिंग ठीक नहीं करते। लेकिन उसके अंदर हमने कई गलतियां कर दी हैं इस क्वेश्चन को करते हुए, आप लोगों ने उस गलती को नहीं करना है। अब इधर इस बात को समझने की कोशिश करनी है। x/2 + 2/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 था, x इज नॉट इक्वल टू 0 था। अब मेरी बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। आजकल आप बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं। ये बच्चों टावर हैं, ये क्या है बच्चों? टावर। क्या है बच्चों? टावर। ठीक है, यदि इस टावर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है तो आराम से हम जा सकते हैं। यदि ब्रिज नहीं बना हुआ तो ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे है ही नहीं, x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है ही नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये टावर है ही नहीं। आई बात समझ? लेकिन उसे हमें क्या करना पड़ेगा? कंसीडर तो करना पड़ेगा। आप लोगों ने मिस्टर इंडिया देखी होगी। मिस्टर इंडिया के अंदर जो पिक्चर बनी थी बॉलीवुड के अंदर, उसके अंदर वो जो आपका अनिल कपूर होता है, मिस्टर इंडिया होता है, वो नज़र ही नहीं आता, वो इनविजिबल हो जाता है। तो ये बच्चे जो हैं इस 0 को पूरा ही इस क्वेश्चन से इनविजिबल कर देते हैं।
और नंबर भी क्या हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जीरो का सबसे बड़ा खेल है, और हमारे पास खेल क्या है, ओपन इंटरवल, क्योंकि सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड है, जीरो के ऊपर डिपेंड है। तो अब ये जो इंटरवल बनेंगे -∞ से -2, और यहाँ पर ये जीरो पे फंक्शन है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, तो ये क्या होगा -2 से 0, फिर उसके बाद क्या आएगा 0 से 2, और नेक्स्ट क्या आएगा 2 से इन्फिनिटी। पहले बच्चे कितने इंटरवल बना रहे थे, 3 इंटरवल, लेकिन अब आपके सामने कितने इंटरवल बने, 4। अब बच्चा कहता है सर x = 0 है, तो आपने 0 कैसे ले लिया, मैंने भी 0 नहीं लिया है, ये क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल के अंदर 0 उसके अंदर क्लोज नहीं है, 0 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो 0 से पहले पहले की बात कर रहे हैं, इधर भी क्या बात कर रहे हैं, 0 से बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन 0 पे वहां पर कुछ है ही नहीं, तो उसको तो हमें देखना पड़ेगा, उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। अब आप जैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं सपोज, और रास्ते में कोई गड्ढा है, आप उस गड्ढे की तरफ देख नहीं रहे, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पर भी ये 0 है, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, बच्चे सोचते हैं शायद क्रिटिकल पॉइंट हमें ऊपर से ही मिलते हैं। तो आज के बाद यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है या डिनोमिनेटर होता है, वो भी क्या होते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। इस बात को अपने अपने दिमाग के अंदर बिठा कर रख लेना है। अब बच्चों उसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, f' इक्वल टू हमारा आ गया x - 2 x + 2 अपॉन x²। बात समझ आई, इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। मैंने आपको बताया हुआ है इसके 4 कॉलम बनते हैं, और उसके बाद पता चलता है कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। -∞ से -2, यहाँ पर जो आपका मन करे वो वैल्यू रख सकते हो। तो मैंने -3 रख दिया, तो ये क्या है बच्चों, नेगेटिव। ये भी क्या है बच्चों, नेगेटिव। और नीचे वाला तो हमेशा ही क्या है बच्चों, पॉजिटिव, उसे कंसीडर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। जो काम हमें नहीं करने चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सीबीएसई के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन बच्चे फिर भी इसको नजरअंदाज कर जाते हैं। अब नेक्स्ट इंटरवल है -2 से 0, इसके बीच में हम -1 रख सकते हैं। तो ये -1 - 2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। -1 + 2 क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। जो काम नहीं करने चाहिए, यदि वो काम हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और अब हमें क्या करना चाहिए, इस वक्त इंटरनेट पे बैठ के सर्फिंग नहीं करनी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और यदि हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। अब इधर देखो बच्चों, ये दोनों जो रूट्स थे 2 और -2, ये दोनों क्या थे, डिस्टिंक्ट थे, इसलिए ये ऑल्टरनेटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये 0 जो है रिपीटेड रूट्स हैं, कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। अब देखो, अब कहानी देखो, 0 से 2, अब मैंने 1 रखा, तो ये क्या आया, 1 - 2 क्या होता है, नेगेटिव। 1 + 2 क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे तो है ही पॉजिटिव। और जो काम नहीं करने चाहिए फिर कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर बात बच्चों सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है कि ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ये दोनों रूट्स 0 जो है वो क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। नहीं तो अदरवाइज आप जब भी रिजल्ट देखेंगे ऑल्टरनेटिव होगा, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो किसकी वजह से आया, इस x² की वजह से आया। और यहाँ आज जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा कि ये नीचे वाला भी क्रिटिकल पॉइंट होता है जो डोमेन के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों 2 से इन्फिनिटी। अब मैंने बच्चों 3 रखा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। जो काम हमें करने चाहिए यदि वो हम करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव आया, तो ये हमारा क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस तरह इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे सीबीएसई में, तो आपको पूरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2004 के अंदर आया, और इस क्वेश्चन को आप बुक्स बाकियों में भी करके देखना तो आपको नजर आएगा। क्वेश्चन है आप बच्चों, f(x) = 4x² + 1 अपॉन x। इस फंक्शन को बच्चों x ≠ 0 है। ये भी क्वेश्चन इसी लाइन के ऊपर है, इसको अब हमें बच्चों सॉल्व करना है। इंटरवल निकालने हैं, कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज होता है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीज होता है।
अब इस क्वेश्चन को भी मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बड़े सारे तरीके हैं। एक तरीका तो बच्चों ये है कि इसको आप ब्रेक कर लो, 4x प्लस 1/x। अब इसको मैंने करीना इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा इसकी डिफ्रेंशिएशन, नंदिता बोलो। ये आई 4, ये आया -1/x²। ठीक है नया, मुस्कान ठीक है, 4 - 1/x²। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, आपको मालूम है क्रिटिकल पॉइंट लेना है, फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपका एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, इक्वल टू 0। एफ डैश इक्वल टू 0 है तो ये हमारा आ गया 4x² - 1/x² इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी यूशी, अब आपका क्लास आप ले चुके हो, अब आप मुझे बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या क्या नजर आ रहे हैं और बाकी बच्चों को क्या क्या नजर आएंगे। वो कोई सोचेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो 0 को तो लेना नहीं, लेकिन आप सब बच्चों ने उसको लेना है। तो ये आपको नजर आ रहे हैं 2x - 1, 2x + 1/x² इक्वल टू 0। x इक्वल टू हाफ आ गया, x इक्वल टू -हाफ आ गया, और एक x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। और ये पहले ही आपको पता होता है कहां पर पॉजिटिव होगा कहां पर नेगेटिव होगा। तो एक शॉर्टकट मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूं, -∞ से ∞। ये इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया और ये आपका 0 है और इधर आपका ∞ है। ठीक है, तो अब यहां पर आपने चेक करना है कि कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। और ये जो हाफ है बच्चों वो इस तरफ आएगा 0 से हाफ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इधर देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। क्या है बच्चों, पॉजिटिव। तो इधर लो जी, तो इधर पॉजिटिव डाल दो। उसके बाद हाफ जो था वो क्या था, डिस्टिंक्ट था, रिपीटेड नहीं था, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। और 0 के इधर क्योंकि 0 रिपीटेड है तो इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव। और इधर क्या आएगा फिर, पॉजिटिव। तो आपको पहले से ही पता चल रहा है रिजल्ट, लेकिन वहां सीबीएसई में आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाना पड़ता है। -∞ से -हाफ के बीच में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -हाफ से 0 के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 0 से हाफ के बीच में भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और हाफ से ∞ के बीच में भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये हमें पता कैसे चला, यहाँ पर 4x² - 1 ये हम IIT में बच्चों को कराते हैं। जब भी x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जो राइट के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वहां से आप पॉजिटिव से स्टार्ट करो। और यदि ये बाई चांस नेगेटिव होता तो हम कहाँ से, राइट से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। तो 4x² - 1 है, तो अब इसको हमें वहां पर, यदि आप इस तरह नहीं करते सीबीएसई में, सीबीएसई आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो ये आपका मर्डर ऑफ मैथ्स कहलाता है यदि सीधे इंटरवल लिख दो। लेकिन आपको मालूम है तो आपकी स्पीड यदि बढ़ जाती है शॉर्टकट से, और बाकी वहां पर आपको एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर इंटरवल हमने बनाए -∞ से -हाफ, और ये ओपन रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस वजह से। और -हाफ से 0। कई बच्चे आपके साथ कहेंगे सर 0 तो इंक्लूड नहीं है वहां पर, क्वेश्चन के अंदर देखा x नॉट इक्वल टू 0, हमने भी इंक्लूड नहीं किया है, उसको ओपन में ही लेके चल रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, 0 से हाफ, और उसके बाद क्या है, हाफ से ∞। ये रास्ते में कोई गड्ढा आ गया है, इस गड्ढे की तरफ नहीं देखेंगे तो गाड़ी हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, गड़बड़, आगे तो जा ही नहीं सकते हम। और एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, 2x - 1, 2x + 1/x²। हाँ जी, -∞ और -हाफ के बीच में -1 रखा, तो ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और ये तो आपका कुछ भी रख लो, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हर हालत में, x² इज सुपर पॉजिटिव नंबर। एक 0 पे बस 0 होता है, बाकी तो वो क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये आपका क्या आ गया, जो काम नहीं करने चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट नेगेटिव। तो इसके अंदर ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात आई बच्चों समझ, तो समझ आया बच्चों। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि सर ने बताया ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो अभी चेक करते हैं। -हाफ से 0, -हाफ से 0 का मतलब क्या है, -0.6 रख दो। जी आपका हाफ क्या होता है, 0.5 होता है, तो -0.6 रखो, 2 × -0.6, तो ये कितना आ गया, 1.2 -1। और इधर क्या आ गया, 2 × -0.6 + 1, तो ये आ गया 1.2 + 1, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, और ये आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। जरूर मैंने कहीं ना कहीं गलती की है बच्चों ऊपर वाले के अंदर। ये आपका था माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, तो यहाँ पर हमने बच्चों -2 रखा था, -1/2 रखा था, तो यहाँ पर -1 रखा था, तो ये आपका नेगेटिव 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 ही आ रहा है। चलो देखते हैं आगे। 0 से हाफ के बीच में, 0 से हाफ के बीच में फिर क्या रखो यहाँ पर, 0 से हाफ के बीच में 0.4 रख के देखो। हाँ जी, कौन सा है? ये नेगेटिव होगा, ये फर्स्ट वाला। ये नेगेटिव रखा है, ठीक है ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? पॉजिटिव। तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो तो होगा ही होगा हर हालत में, तो हम अपनी कैलकुलेशन गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन शॉर्टकट से हमारे को पता चल गया कि हम गलती कर रहे हैं, तो ठीक हो गया। इसको फिर दोबारा देख लो। माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ था, क्या था? माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ। तो माइनस हाफ जी क्या आता है बच्चों? इधर बताओ। ये -1 किधर आएगा? किधर आएगा? इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो -1 रखा, तो ये क्या आया बच्चों? नेगेटिव। ये -2 + 1 क्या होता है? ये भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। जो काम नहीं करने चाहिए नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। अब 0 से हाफ 0.4 रखा, तो 2 × 0.4 - 1, ये नेगेटिव आ रहा है, और 2 × 0.4 + 1, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही है, तो ये आपका क्या है बच्चों? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या आ रहा है बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखो बच्चों, हाफ से इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 रख के देखो, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आया, तो ये क्या आ गया बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या आ गया बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बात समझ आ गई या नहीं आगे? तो इन दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से आप ये सीखे, जो नीचे पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसको भी आपने लेना होता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आप लोगों के साथ, थर्ड क्वेश्चन, उसको नोट करेंगे। fx इक्वल टू, ये क्वेश्चन 2004 के अंदर आया था, खूब बच्चों का बैंड बजा था। 2 5 x⁵3/2 -3 x⁵5/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका -5 × x⁵3/2 इंटू 3 इंटू ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर बच्चों क्वेश्चन में दे रखा x इज ग्रेटर देन 0, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे सब कुछ करें, हम अपने सिंपल वे से चलते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' जो है हमारा आ गया 5 × 3/2, 3/2 में से 1 गया तो कितना रह गया बच्चों? हाफ। और इधर आपका आ गया -3 × 5/2 इंटू 5/2 में से 1 गया शालनी, तो कितना आ गया? 3/2। 15/2 × x⁵½ -15/2 × x⁵3/2। ये बात समझ आती है नहीं आती? अब बच्चों यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, और आपने नहीं गलती करनी है। अब इस क्वेश्चन को आपने आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब इधर देखो बच्चों, 15/2 तो हमारा कॉमन है ही है, और x⁵½ बड़ी होती है, x⁵3/2 बड़ी होती है, x⁵½ उसको भी हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ क्या बच गया विशाल? 1 - x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x⁵3/2। ये बात समझ आई? अब इधर देखो बच्चों, बच्चे क्या करेंगे, या तो आपका x 0 होगा, या x क्या होगा बच्चों? 1 होगा। x 0 होगा या x 1 होगा। ठीक है, वो कहेंगे कि ये x इज ग्रेटर देन 0 है, इसको तो लेने का ही मतलब नहीं है, ये तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो इस डोमेन को देखना बहुत जरूरी होता है। तो अब इंटरवल क्या बन गया बच्चों? आप बताओ। -∞ से 0, और अगला क्या बन गया? 0 से 1। 0 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस इंटरवल को हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना? -∞ से 0, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करनी है। लेकिन 0 इंक्लूड होगा, और नेक्स्ट क्या होगा? हाफ से इन्फिनिटी। अब इधर देखो बच्चों, ये नंबर लाइन पे मैंने इसे प्लॉट कर लिया। ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये 1 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। x का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों?
नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक्स लेस ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन अलाउड है, लेस देन जीरो के लिए अलाउड भी नहीं है। यदि आप यहाँ पर कोई भी जीरो से वैल्यू कम डालो तो वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ आई। तो अब आपको नजर आ रहा है जीरो से वन के बीच में क्या होगा जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और वन और इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसको हम करके देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू एक्स टू पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स। जीरो से वन के बीच में हाफ डाल के देखो, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर तो हर चीज क्या होती है, पॉजिटिव। 1 माइनस हाफ क्या होता है, नेगेटिव। जो काम हमें करने चाहिए यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, गड़बड़ होगी। तो ये रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया तो जी क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या आएगा बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बच्चों 1 से इन्फिनिटी है, क्या बच्चों 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे 2 रख के देखो, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो 2 रखा यहाँ पर। अब 0 से 1 रखा था, हाफ रखा तो ये पॉजिटिव आया, सॉरी। तो पॉजिटिव आया तो ये क्या आएगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है ये बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब 2 रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और आपको शॉर्टकट से पहले ही पता चल जाएगा कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इधर देख बेटा, इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दिया। इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। यदि पॉजिटिव होगा तो आपने राइट से क्या स्टार्ट करना है, पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिव साइन लेते जाने हैं। यदि रिपीटेड रूट्स नहीं है तो यहाँ पर तो एक ही रूट है 1, वो रिपीटेड भी नहीं है, तो जी मैंने क्या डाला, नेगेटिव। वो जी क्या डाला, पॉजिटिव। यदि यहाँ पर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो क्या डालता, पॉजिटिव डालता। अब ये यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से। तो इस तरह ये फंक्शन क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ आया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे से मेरे पास बहुत डिमांड हो रही है कि कैसे करेंगे। अब बच्चे को हमने लास्ट क्लास में बताया था, बच्चे को मैंने बताया था कि पावर 3 आ जाए, पावर 4 आ जाए, उसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चा कहता है जी पावर बहुत ज़्यादा आ गई, लो जी मैं पावर बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ, x टू द पावर 8 प्लस 6x कर ले ली, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर इसमें तो 8 वैल्यूज आ जाएंगी, तो 8 इंटरवल बनेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकाल लेंगे। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे होगा। इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x जो है हमारा आ गया 8x टू द पावर 7 प्लस 12x टू द पावर 12x। कितना आ गया बच्चों, 12x। समझ आई बात बच्चों। तो यहाँ से x भी मुझे नजर आ रहा है और 4 भी नजर आ रहा है। तो 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा बच्चों, 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा मुस्कान, f डैश x इक्वल टू 0। हाँ जी, 8x टू द पावर 7 प्लस 12x इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई। अब इसके बाद बच्चों मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और आप लोगों को नजर आ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 और 12 के बीच में 4 है, और x टू पावर 7 और x के बीच में x है, तो 4x मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर शालिनी ये क्या आ गया, 2x टू पावर 6 आ गया, और इधर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। क्या आ गया बेटा, 3, 2x टू पावर 6 और 3। यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो बच्चों, या तो 4x 0 होगा, या 2 टू द पावर x इक्वल टू -3, x टू पावर 6 इक्वल टू -3/2। अब देखो बच्चों यहाँ पर छोटे छोटे एनालिसिस होते हैं लाइफ के। x टू द पावर 6 कभी भी इवन पावर किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल हो सकती है। इज इट पॉसिबल, कोई रियल वैल्यू है जिसके लिए ये आप इसको नेगेटिव निकाल सको। कोई x डाल लो जिससे -3/2 आ ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, -3/2 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, 0। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को सिखा रखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये कहाँ क्या साइन आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है मुस्कान, क्योंकि हाईएस्ट x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। और आपका इंटरवल बन गया माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। ये तो शांत होकर बैठा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब इंटरवल क्या था आपका, जो डेरिवेटिव फंक्शन था वो क्या था, 4x इंटू 2 टू पावर 6 प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में मैंने -1 डाला, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। तो ये क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसके बाद 0 से इन्फिनिटी है, तो मैंने क्या डाला बच्चों, 1 डाला, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है ही हमेशा, तो ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात बच्चों, तो इस तरह। और यहाँ पर इस क्वेश्चन की खास बात ये थी 2x⁻6 + 3 जो है वहाँ तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और इसके अंदर कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आ रही, क्योंकि x⁻6 के अंदर जो मर्जी x डाल लो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, दुनिया का कोई भी ताकत उसको 0 नहीं बना सकती। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आप लोग अपनी एक एनसीईआरटी निकालो, उसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का, और इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और इसके अंदर बड़े सारे एनालिसिस चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है 6.2 का। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन fx इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है एविशी, fx = x², हाँ, +1, आगे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसके अंदर, क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, 1 to 2, क्लोज इंटरवल है 1 से 2। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, हर कोई बंदा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। x² + ax + 1, ये जो फंक्शन है बच्चों, ए की हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ए की हमें क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। आपको मुस्कान लीस्ट कितने मार्क्स चाहिए 12th के अंदर, 100, वेरी गुड। तो लीस्ट भी 100 और मैक्सिमम भी कितने बच्चों, 100। लीस्ट मतलब कोई बच्चा कहता है 90, मतलब 90, 91 भी आ जाए, 92 भी आ जाए। इस फंक्शन के अंदर बच्चों x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट उसने कोई वेरिएबल a डाल दिया, और उस a को मुझे निकालना है, और साथ में +1 है, 1 तो कांस्टेंट है, और साथ में मुझे इंफॉर्मेशन दे दी कि 1 और 2 के बीच में वो फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो उस a की क्या लीस्ट वैल्यू हो सकती है, वैल्यूज तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मुझे क्या निकालनी है बच्चों, लीस्ट वैल्यू। मतलब 90, जैसे आपने कहा मेरे मार्क्स 90 होने चाहिए, 91 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 92 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में तो आते नहीं है, यहाँ तो मार्क्स जो आते हैं वो आपके नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो आपने लीस्ट निकालनी है, तो लीस्ट मतलब 90, मतलब ए जो आया उसके आपके अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। अब इस क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्टों के साथ। हाँ जी, इसके अंदर अब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है, अब कैसे करें। अब बच्चा सोचता है इसको डिफरेंशिएट कर दें और क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें, = 0 रख दें, उससे कुछ नहीं होने वाला, इसको हमें सोचना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा आ गया f' = 2x + a। यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों। अब बच्चा यहाँ का अगर = 0 रखता है, x की वैल्यू -a/2 आ गई, तो वो तो बिल्कुल बच्चों गौन केस है, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब बच्चों देखो 1 और 2 के बीच में ये जो फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है, तो 2x + a आपका बच्चों > 0 है, और साथ में उस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कह रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंटरवल हमें क्या दे रखा है, 1 और 2 के बीच में। इंटरवल क्या दे रखा है हमें, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और 2x + a हमारा क्या बच्चों > 0 है, ये पक्की बात है। ठीक है, अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, हमें इस तरह का फंक्शन बनाना है, इस इनक्वालिटी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 2 से। यहाँ तक बात समझ आती है आप लोगों को। अब उसके बाद मुझे 2x + a बनाना है, किसी पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद यहाँ पर a मैंने दोनों तरफ हर जगह ऐड कर दिया। बताओ बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम या कुछ। अब बच्चों ये फंक्शन जो है 2x + a जो है आपका > 0 है। क्या बच्चों, > 0 है। इसका मतलब 2 + ab बच्चों क्या है, > 0 होगा या नहीं होगा ये बताओ, = 0 भी हो सकता है। और 4 + ab क्या होगा बच्चों, > जी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्या होगा बच्चों, > 0। ठीक है, अब बच्चा है उसने कहा जी मुझे लीस्ट मार्क्स 90 चाहिए, और उसके 95 आ गए, तो 90 वाली बात तो उसने कमिट की ना,
तो यहाँ पर 2 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 4 प्लस ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये फंक्शन क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। तो ए हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और इधर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -4। तो अब देखो बच्चों, इधर 90 मार्क्स आ गए, इधर 95 आ गए। तो ये -2 है, ये क्या बच्चों, -4। तो ये आपका इंक्लूड है, ये इस तरह गया, ये भी इस तरह गया, तो इसके अंदर तो सब कुछ इंक्लूड है। तो इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इनक्वलिटी दोनों को क्या कर रही है बच्चों, दोनों को इंक्लूड करके रिजल्ट इसके अंदर है। और इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2। ए की लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2। ए की लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2।